जय परमेश्वर भाइयों। सभी संसार के लोगों को जय परमेश्वर भाइयों। हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज, सभी देवता लोगों को जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तो भाइयों, साधनोपदास महाराज लिखी किताब जगत हित करनी, पेज नंबर 92 से पढ़ करके सुनाता हूँ, 92। जय परमेश्वर भाइयों। तो भाइयों, हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के राजा, बादशाह व रैयत सबके आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते यह किताब जगत हित करनी एक बार जरूर पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। तो भाइयों, यह किताब पढ़ करके सुनाना हमने हमारा फर्ज समझा है। तो यह किताब इंसाफ के वास्ते परमेश्वर के लेके पढ़ करके सभी संसार के लोगों को सुनाते हैं, ताकि सब संसार में अमन चैन कायम हो जाए। भाइयों, इस किताब का इंसाफ किया जावे तो जरूर भाइयों, सब साहब लोगों के आगे अर्ज है, यह किताब जगत हित करनी जरूर एक बार पढ़े और पढ़ करके इंसाफ करे। जय परमेश्वर भाइयों। तो सभी संसार के लोगों के आगे हाथ जोड़ करके अर्ज करते हैं। वो किताब मुफीद आम मौसूम ब जगत हित करनी अज तस्नीब साधन उपदास मूत वतन मुल्क मारवाड़। यह जगत हित करनी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी हरनपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैशाखवती 12 सम्मत 1965। कि इनके जाल की, जय परमेश्वर भाइयों, पेज नंबर 92। कि इनके जाल की खबर पड़ी तो पाप को छोड़ाया। जब तमाम जान ने रावण के जाल की तरह से अन्नाकंस वगैरह के जाल का बड़ा अफसोस किया और कहने लगे कि हम तो मालिक की कुदरत जानते थे और इनका जाल नहीं जानते थे, परंतु यह तो रावण की तरह से अन्नाकंस वगैरह का जाल निकला। खैर, इसी तरह से अब इन सौदागर महाजनान का पाप बलराजा के बाद से चल रहा है और इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते और इनके जाल की पहचान नहीं करते कि इन बनियों के भी रावण की तरह से छल है। इससे मैं आप लोगों को शनिश्चर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को छुड़ाओ, ताकि तुमको आराम मिलेगा। और जबकि यह पाप दफे होगा जब संसार के लोग रावण के जमाने की तरह से इन बनियों के जाल का अफसोस करोगे। इससे मैं आप लोगों को इन बनियों के जाल से वाकिफ करता हूँ, सो तुम लोग वाकिफ होकर इन बनियों के जाल को छोड़ाओ ताकि तुमको आराम मिले, क्योंकि ऐसे ऐसे जाल है इससे राक्षसी पाप करा रहे कि जब तमाम जान गारत हो जाएगा तो फिर हम अपना राज करेंगे। क्योंकि जब 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव बसा हुआ मिलेगा, सो जबकि ऐसा होगा जब तो बनियों की औलाद ज़्यादा होगी और 3600 जाति की औलाद कम होगी। सो क्या हिंदुस्तान में और क्या अंग्रेजों की विलायतों में, क्या सातों आठों विलायतों में 100 कोस के ऊपर जाके एक गांव मिलेगा। सो ख्याल करने की बात है कि हिंदुस्तान का राज बहुत बड़ा सैकड़ों कोसों में है। सो हिंदुस्तान में इस हिसाब से थोड़े ही गांव रहेंगे और जो इससे बड़ी विलायत है उसमें भी थोड़े गांव रहेंगे जब ये बनिए अपना राज करेंगे, क्योंकि सातों आठों विलायतों को गारत कर देंगे। जब तो थोड़े से गांव रह जाएंगे तो बनियों का जाल कौन मिटावेगा, क्योंकि यह बनिए तो ज़्यादा रह जाएंगे और राजा बादशाह और रैयत वगैरह कम रह जाएगी। जब इन बनियों का जाल किसी सूरत से नहीं मिटेगा, परंतु इस वक्त में परमेश्वर की रचना ज़्यादा है, सो इनके जाल को सारी खलकत एक दिल होकर मिटा सकती है। परंतु इनके जाल की तो खबर मुझको पड़ी है, जिससे मैं तमाम जहान के राजा बादशाहों को और रैयत को वाकिफ करता हूँ। सो सब संसार के लोगों इनके जालों को छोड़ाओ, क्योंकि जब तक संसार के लोग ज़्यादा है, जब तक यह बनिए गरीब होकर रहते, परंतु राजा बादशाह को अपने जाल से लड़ा देते, जिससे हजारों आदमी लड़कर मर जाते। जय परमेश्वर भाइयों, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।